बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, हुकूमत मुमकिना तौर पर एक आईनी तरमीम लाने जा रही है जो कि अदलिया से मुतल्लिक है, और ये बाज़गश्त की जा रही थी कि आज वो आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी सेनेट में और फिर कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आज जो तकारीर हुई उनका मुद्दा बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कल ये आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी। इस हवाले से गुज़िश्ता रात एक अहम मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें जारी हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान ने इस मुलाकात में जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जबकि वो अदालती इस्लाहात के हवाले से ये यकीनी बना रहे हैं कि वो इसमें ताउन करेंगे। तो हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी करने के लिए मौलाना फजल रहमान को शामिल करना बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा हमजा शहबाज और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, तो पहले ही हुकूमत को जो है मुश्किलात का सामना है वोट पूरे करने के लिए। तो ये दो मेंबरान असम्बली भी जो है वो कहा जा रहा है कि आज रात तक पाकिस्तान आ जाएंगे। तो उसके बाद हुकूमत जो सोच रही है कि इस तरह नंबर गेम हम पूरी कर रहे हैं, उसमें इन दो वोटों का इजाफा भी हो जाएगा। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर वजीर आजम ने काबीना का कल एक इजलास भी तलब कर लिया है, और आईनी तरमीम में नई अदालत के हवाले से एक तजवीज़ भी शामिल है जिसकी तफसीलात भी सामने आई हैं। एक तो जजेस के मुतालिक ये तमाम सूरत हाल के उनकी रिटायरमेंट की उम्र क्या होनी चाहिए या एक्सटेंशन देनी चाहिए, मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उनको, ये तो जब आईनी तरमीम आ जाएगी उसके बाद मालूम होगा। लेकिन एक और तजवीज़ जिस पर इसाक डार ने भी आज कौमी असम्बली के अंदर बात की, सेनेट के अंदर बात की कि मौजूदा सिस्टम के अंदर हमारा एक मुआहिदा हुआ था 14 मई 2006 को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर। उसके अंदर यह तजवीज़ दी गई थी कि एक आईनी अदालत बनाई जाए जो कि आइन की वजाहत के मामलात को देखे। 5 रुकनी ये बेंच हो इसके अंदर जो कि समाअत करे, और इसका चीफ जस्टिस अलहदा होना चाहिए। इसाक डार ने क्या गुफ्तगू की, आइए जान लेते हैं, फिर बात करते हैं इस पर। 18 साल पहले दो पार्टीज ने नहीं किया। आई एम श्योर इनको पता होगा, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन को। चंद हफ्तों के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान को इनवाइट किया गया, एंड दे एंडोर्स इट, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। ही हैड साइंड दैट डॉक्यूमेंट। ये आईनी तरमीम के हवाले से बात की जा रही है। मेरा एक बुनियादी सवाल भी इसके अंदर यह है कि सेनेट क्योंकि इनकम्प्लीट है, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए, और सेनेट का मकसद भी यही था कि तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाए। तो एक सूबे की जब प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं है तो क्या उस सूरत में भी आईनी तरमीम पेश की जा सकती है, ये सवाल भी हम उठाएंगे। लेकिन अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने ऐवान में इजहार ख्याल किया है, और उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मुल्क कौम के लिए अच्छी है, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छी है, तो वो हमें बताएं, हमें एतमाद मिले, हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन छुपा कर और बंद दरवाजों के पीछे फैसले करने से चीज़ों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा इजहार ख्याल करते हुए, आइए जानते हैं। कि ये तरमीम हम ला रहे हैं, इससे मुल्क को क्या फायदा होगा, इससे इदारे को क्या फायदा होगा, लेकिन बजाय इसके आपने उसको एक ऐसा सीक्रेट चीज बना दी है कि आपने उसको शुरू से ही मुतनाज़ा बना दिया है। अब तो नाज़रीन ये तो बयानात के मामलात थे। अब एक अहम मामला जो आज अदालत में सामने आया, इसकी टाइमिंग भी जो है वो बड़ी दिलचस्प है। मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती बेंच की वजाहत सामने आई। अब तफसीली फैसले का इंतजार तो सब कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे मौके पर जहां पर 41 मेंबरान असम्बली के मुस्तकबिल का फैसला होना है कि वो किस जमात से हैं, उस पर 8 जजेस ने यह फैसला किया था कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, और उस हवाले से आज एक वजाहत भी सामने आई है जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे, और इस तरह की दीगर वजाहत भी सामने आई है। तो इसके बाद ये अब देखना होगा कि क्या उनका वोट जो है वो काउंट हो सकेगा, क्योंकि हुकूमत को वोट हासिल करने के लिए इन 41 में से कुछ लोगों की जरूरत तो जरूर पड़नी है। तो ये एक आम मामला है, इस पर आज प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतनाज़े बयानात और मुतनाज़े सोशल मीडिया पैगामात के ज़रिए ख़बरों की जीनत रहते हैं। इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से फिर एक पोस्ट की गई है, और FIA ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, उस पर एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज असम्बली में इजहार ख्याल किया है। जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कल रात एक हमला किया है जनाब स्पीकर, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। ये एक इतना ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप है कि एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ
आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। जमहूरियत पर हमला करार दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं, आमिर खाकवानी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उसके साथ साथ एहसार राना साहब सीनियर तज्ज़ियाकार है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। हम बार बार देखते हैं, पहले अली अमीन गंडापुर साहब के सख्त बयानात हमने देखे, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका रिस्पॉन्स जो है वो भुगतना पड़ा। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान के ट्विटर हैंडल से एक ऐसा पैगाम मंजर-ए-आम पर आता है जिसके बाद उन पर मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। तो क्यों इतने सख्त बयानात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना सख्त मौक़िफ़ रखे हुए है और इस सख्त मौक़िफ़ के बाद फिर आपके लिए मुश्किलात भी पैदा होती हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया सख्त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस कौम के साथ ज्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस कौम का मैंडेट चुराया गया है। 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज को माना नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको मैनिपुलेट किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये काम अकेले नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पुष्टबनाई पे एक इदारा खड़ा हुआ है। उस पुष्टबनाई की वजह से आरओ के दफातर बंद किए गए हमारे कैंडिडेट्स के। उसके बावजूद फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, उसके बारे में फैसला नहीं कर रहे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो एक गैर आईनी फैसला था कि कानूनी आईनी इदारे ने गैर आईनी फैसले किए। अब इन सब चीजों के नतीजे में जो असेंबली आई, जो सेनेट आई, जो प्रेसिडेंट साहब आए, वो सब मेरे ख्याल से गैर कानूनी है। हम इधर से शुरू कर रहे हैं। अब आप इसको जमहूरियत पे हमला कहें तो कहें, हम इसको कहते हैं जमहूरियत की बका की जंग। और हमें जब तक ये कहा जाए कि इस मुल्क का मतलब जो हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह समझते थे, उसका मतलब कर दिया गया बार बार मार्शल्लाह। तो ये बार बार मार्शल्लाह लाने वालों के अंदर अगर जो लोग मार्शल्लाह लाए उनको हम तारीफें करें, जिन्होंने आइन को अपने पैरों तले रोंदा उनकी तारीफ करे, तारीख को मस्ख करे, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। यानी फिरदौस साहब, अगर मुख्तसरन की तारीख और आपकी पसमानदी के पीछे क्या है? ये यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब डायरेक्ट जो है, जो भी सूरत हाल हुई उस पर जो भी बयानबाजी हुई या जो भी कर सके आप लोग वो करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात अब आप लोग नहीं चाह रहे। ये फैसला कर लिया। जी देंगे मुज़ाकरात हम चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इससे कि इसमें मेरे कौम की भलाई, लेकिन जो हकीकत है वो भी बयान करनी है। मुज़ाकरात हमने कहा हम उनसे चाहते हैं जो इस वक्त जमहूरियत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जमहूरियत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हमारे जर्नैल हजरात हैं। अफवाज कभी सियासत में मुलव्विस नहीं रही, लेकिन पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को, 25 करोड़ अवाम को पता है कि इस मुल्क की 35 में डायरेक्ट हुकूमत कर ली और बाकी उन्हीं ने जो है 70। चले मैं एहसार राना साहब को शामिल करता हूं। ये जो आपने कहा ना कि जमहूरियत के रास्ते में रुकावट, एहसार राना साहब बयान करनी चाहिए, तारीख को सही, ठीक है, तारीख को सही बयान करना चाहिए। एहसार राना साहब, हम तमाम फौजियों की इज्जत करते हैं जो उन्हीं ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। हमारी खुद ख्वाहिश है हम भी अपने मुल्क का दिफा करते हैं। ठीक है, फिरदौस साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आमिर खाकवानी साहब, ये तो ये जिस तरह फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि जमहूरियत के रास्ते में रुकावट की, उन्होंने तो निशानदेही की। आपको क्या लगता है ये जमहूरियत के रास्ते में रुकावट क्यों कौन है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कल बयान इमरान खान साहब के सोशल मीडिया हैंडल से आया है उसमें कहा है कि ये जमहूरियत पर हमला है और ये जो बयानात की सख्ती है ये कम नहीं हो रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसमें कुछ शक नहीं है, ये जो ट्विटर हैंडल से बयान है पीटीआई की तरफ से सख्त बयान आते हैं कि दूसरी तरफ सख्ती की कमी नहीं है ना, लेकिन आपको भी कॉर्नर तो किया हुआ है। और अब देखें जो आज जो असम्बली में ज्यादा शोर मचा हुआ है, कल इम्कान है कि संडे के दिन आईनी तरमीम जो पेश कर दी जाएगी उसका भी सबसे ज्यादा नुकसान तो बगैर तहरीक इंसाफ को ही लग रहा है ना। तो वो चीजें ऐसी जा रही हैं कि बुलडोज करने की कोशिशें बहरहाल हुकूमत की तरफ से हो रही हैं। देखिए, हुकूमत को
एक चूंकि उनके पास देने को ज्यादा कुछ भी होता है और माहौल को खुशगवार रखना बुनियादी तौर पर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। जो अपोजिशन होती है वो थोड़ा सा टेम्परामेंट, सियासी टेम्परेचर को हाई करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है, और हुकूमत हमेशा टेम्परेचर कम रखती है, नॉर्मल हालात रखती है, ताकि उसको जो अपनी चीजें डिलीवर करने की तरफ हो। तो बदकिस्मती से हमारी हुकूमत की तरफ से भी कोई ज्यादा कोई मुस्बत नहीं है। अभी आप ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें आप, ख्वाजा आसिफ हर रोज एक फिशले बरसात बयान देते हैं, आग बरसा रहे को, जिस लोग बारिश की जाती है वैसे कर रहे, तो उधर भी दोनों तरफ से वो कहते हैं ना, आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ को जिनकी एक तरह की विक्रम पार्टी है, उसके लीडर भी ज़ाहिर है, बानी भी उसकी जेल में है, उसके अक्सर लीडर भी जेलों में है, और उनको काफी सारे अदालती केसेस भी बहुत ज्यादा मसाइल के शिकार है। ये तो सारी चीजें हैं ना, तो वो पार्टी जब मुश्किलों के शिकार हो, आपको कहीं ना कहीं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ और कई प्रोग्राम से पहले भी बात की है, कोई सीबीएम इसके भी होते हैं, पॉलिटिक्स में भी होते हैं ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, तो वो पॉलिटिक्स में और पार्लियामानी पॉलिटिक्स में भी होते हैं। तो कुछ इनको भी ऑफर करना चाहिए ना। मतलब आप अगर आईनी तरमीम ला रहे हैं, अदलिया के हवाले से मेजर तरमीम आ रही है, आज मैं देख रहा था सेनेट में शिबली फराज ने पीटीआई की उन्होंने तकरीर की और उन्होंने ठीक कहा कि कोई तरमीम है तो वो अपोजिशन से शेयर करें ना। अगर आइन में कोई तरमीम एक बहुत बड़ी बात होती है ना, एक मेजर चीज है, कोई एक्ट तो नहीं है, बिल तो नहीं ला रहे, कोई मेजर अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो उसके लिए चाहिए अपोजिशन से उनको ऑन बोर्ड लेना, उनके साथ शेयर करें, वो एक कानूनी कायमा कमेटी में जो, तो पीटीआई की तरफ से भी सख्त बयान, सख्त इशारे आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत भी उसको कोई नरम या कोई सॉफ्ट या इंगेज नहीं करना चाह रही, वो उनको कॉर्नर करना चाह रही है। ठीक है, तो आप लगता है कि हुकूमत का जो रवैया है वो प्रोवोक कर रहा है। इसार राना साहब, आपको लगता है कि मौजूदा सिचुएशन के अंदर हुकूमत प्रोवोक कर रही है तहरीक इंसाफ को, इसकी वजह से वो हमने देखा कि जो इस्लामाबाद में जलसा होता है उसमें भी सख्त बयान आते हैं वज़ीर आला केपीके की जानिब से, और फिर इमरान खान साहब का सोशल मीडिया से एक बयान सामने आता है, वो प्रोवोक हो गए हुकूमत की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से जो फैसले वो कर रही है? नहीं, हुकूमत तो कहीं मैटर ही नहीं कर रही भाई, हुकूमत तो कहीं मैटर ही नहीं कर रही, तो वो हुकूमत क्या प्रोवोक करेगी? चेपिद्दी शोरबा, इन्होंने क्या प्रोवोक करना? ये सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने के लिए निकले हुए। मुझे हैरत है कि बिलावल साहब की जो तकरीर है उस पर जुल्फकार अली भुट्टो जन्नत में और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कितनी तक परेशान होंगी कि जिस एस्टेब्लिशमेंट से वो लड़ते रहे, आज बिलावल भुट्टो उसकी तर्जुमानी कर रहा है और खुद को लीडर भी कह रहे हैं। तो और ये कि ये हुकूमत प्रोवोक करेगी कोई, ये तो बराह रास्त जो लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की, इसमें हुकूमत कहीं नजर ही नहीं आती, ना इनका कोई वजूद है। अब इमरान खान के जो ट्वीट के ऊपर इतना शोर है, तो भाई 5 अरब 50 अरब का अपने वीपीएन लगवाया, तो आपको नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ से एक्टिव है? जो आप एफआईए की टीम भेज रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो वीपीएन किस चीज के लिए लगवाया था हमने? अगर आपको यही नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से जनरेट हो रहा है, हम तो ये समझ रहे थे कि वीपीएन जो है वो हवा में उड़ती हुई चिड़िया के भी पर गिन लेगा, और आप जनाब तफ्तीश के लिए वहां जा रहे हैं। और मेरी एक और बात सुन लीजिएगा जी, किसी कोई गलत करता है रियासत के खिलाफ, तो खुदा की कसम मैं अपनी रियासत के साथ खड़ा हूं, मैं अपने इदारों के साथ खड़ा हूं, लेकिन इसके नाम के ऊपर हम लोगों की जबान काट दें, ये भी ठीक नहीं है ना। आप उसने उनको खान साहब ने कोई ट्वीट किया, उस पर आप रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, तो जो वजीर आजम ने ट्वीट किया था कि 50 रुपए जो है पेट्रोल की कीमत कम हो गई, बीइंग प्राइम मिनिस्टर वीपीएन इस्तेमाल करके, जो कानूनी तौर पे उन्हें नहीं करना चाहिए था, करके उन्होंने जो झूठ बोला था उस पर कोई बात हुई। 20 अरब डॉलर पाकिस्तान के निकल गए खामोशी से, सॉरी उस पाकिस्तान के जो 1.5 अरब डॉलर के लिए IMF के तलवे चाटता है। एफआईए ने उस पर तो कोई तहकीक नहीं की, बिलावल भुट्टो ने उस पर तो कोई दो जुमले नहीं बोले, पार्लियामेंट में उस पर तो कोई बात नहीं हुई। ये एक वसीतर कौमी मफाद के लिए राना साहब, हाँ जी, वसीतर, वो जो वसीतर इन्वर्टेड कामाज में है ना, वसीतर कौमी मफाद, वो आड़े आ जाता है। और अगर आपके पास सिर्फ इमरान खान ही रह गया है, उसके आटा गूंदे हिल्दी क्यों में, और उसकी हर चीज ही आपको लगती है, तो करते रहे, उससे उसको क्या फर्क पड़ रहा है? सुबह से आप शुरू होते हैं याजूज माजूज इमरान खान की दीवार चाटने के लिए, रात तक चाटते रहते हैं और थक के सो जाते हैं, फिर दीवार सुबह वहीं खड़ी होती है। नहीं तो आपको नहीं लगता है सारा सब पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौजूदा जो सियासी हुकूमत है इत्तेहादियों के साथ, वो खत्म हो रही है ना, अगर वो मौजूद हैं तो? देखें, बात यह है, पॉलिटिकल स्पेस तो इमरान खान की कभी भी खत्म नहीं हो सकती। वो कब चाहता है कि जलसे बड़े बड़े हों, ये कर ही नहीं सकते।
वो तो ये चाहता है कि मैं इन रहूं हर वक्त, और वो इन है। तो और पॉलिटिकल लड़ाई क्या होती है? कोई जरूरी थोड़ी है कि जलसों से ही आपने अपनी पॉपुलैरिटी को वो करना होता है। आप सुबह से शाम तक एक ही बंदा डिस्कस होता है, इमरान खान। पार्लियामेंट में इमरान खान, सेनेट में इमरान खान, मीडिया में इमरान खान, हर जगह इमरान खान ही हो रहा है। और आपके पास है क्या? और आप कहते हैं एक बंदा देखें वो जेल में बैठ के रियासत को और चैलेंज कर रहा है, वो टकराव चाहता है, तो तुसी की करंडे सारे एक बंदे को नहीं डर सकते। ठीक है, वो जेल में कैद है और उसको आप काबू नहीं कर सकते। वो ये कर रहा है, मैं क्या करूं, मुझे मारा है, मेरे मामू को भी मार। ओ भाई, तुम एक बंदा अगर इतना ही बुरा है और वो अनपॉपुलर है, बकौल बिलावल के अवाम ने पीटीआई को रिजेक्ट कर दिया, तो ताड़े पेट ही दर्द कर देगा, छड़ दे उन्होंने। ठीक है। अच्छा, सुबह से शाम तक इमरान खान लगे होते हैं आप। ठीक है, ये मैं फिरदौस साहब, एक तो ये चीज बताइएगा कि आप लोग दावा करते हैं कि इमरान खान से बार बार राब्ते किए जाते हैं, हुकूमत कहते हैं कोई राब्ता नहीं करते आपसे, तो आपको लगता है कि ये इस किस्म के बयानात से आपकी दूरियां ज्यादा हो रही हैं, और जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं इस किस्म के बयानात से उनसे भी आपकी दूरियां ज्यादा हो रही हैं? जो कि आप हैं, और मैं समझता हूँ हर शख्स जो ये प्रोग्राम सुन रहा है वो भी है, उनको ये पता होना चाहिए दुनिया की कोई फौज जा सकती जब तक उसके अवाम साथ न खड़े। ये मैं खलीज बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं ये एक हकीकत बयान कर रहा हूँ कि इस वक्त अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के दरमियान एक खलीज बढ़ती जा रही है। फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए ये खलीज कम से कम हो। वो कम क्यों नहीं हो रही? इससे अवाम समझते हैं कि ये इदारा जो है इस वक्त जमहूरी अमल के अंदर रुकावट पैदा कर रहा है या उसको अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहता है। देखिए, अभी बात हुई ना कि हम सब इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हों। अगर इस्टेब्लिशमेंट अवाम के साथ खड़ी हो, अगर इस्टेब्लिशमेंट अवाम के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आएगी तो मसाइल बढ़ेंगे। अगर आइन की पायदारी, देखिए पाकिस्तान का आइन पिछले 2-3 साल में 3-4 दफा रोंदा गया। 90 दिन में इलेक्शन आइन बड़ा क्लियरली लिखता है, नहीं हुए, न प्रोविंशियल के हुए न नेशनल असेंबली के हुए। आइन कहता है सेंसस के नताइज को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अप्रूव करेगी और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के तमाम अफराद जो हैं वो इलेक्टेड होंगे, सारे चीफ मिनिस्टर जिन्हीं ने वो सेंसस अप्रूव किया उसमें 2 केयर टेकर थे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें उन्होंने पीटीआई के हक में फेवर दे दी थी डिसीजन, उसको एक पार्लियामान ने एक न्याय इखलाक से उसको खत्म कर दिया। इस वक्त सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जबकि काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन की बात की जा रही है और साथ साथ ये परेशानी भी है कि वो एक माइनॉरिटी सपोर्ट के साथ चीफ जस्टिस रह सकते हैं या नहीं, उन्होंने 10 जजेस की तादाद बढ़ा दी। ये सारी चीजें जो है इसमें बदनीयती नजर आती है। ठीक है, आप लगता है कि ये जो डिसीजन डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ये बयानात डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद फिर अहम मामला ये है कि क्या नंबर गेम पूरी हो पाएगी और अगर मौलाना मानते हैं तो फिर क्या शराइत होंगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर रहे हैं और उनको आइनी और कानूनी मामलात के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है और JUI की कानूनी टीम भी मुलाकात में मौजूद है। मौलाना की तजावीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। आमिर खाकानी साहब, मौलाना साहब को मना लेंगे वफाकी हुकूमत? आपको क्या लगता है, क्योंकि PTI का वक्त भी गया था, ऑलरेडी वफाकी हुकूमत मौजूद है वहां पर, तो वो वापस चले के बगैर मिले हुए अभी? तो मौलाना साहब के लिए 2 मुश्किलें हैं। एक तो ये है कि वो मौलाना, आपको पता है कि वो खुद कहा करते हैं कि मतलब निजी महफिलों में उनसे मंसूब किया जाता है कि हम अपने मफादात और अपनी चीजों को देखकर फैसले करते हैं। तो वो और उनकी पॉलिटिक्स भी ऐसी है जहां उनको ज्यादा फायदा नजर आए, और फायदा देने की मुस्लिम में तो हुकूमत है, ज़ाहिर है गवर्नरशिप भी दे सकती है, KP की या कहीं बलूचिस्तान की भी। KP की तो आराम से मिल सकती है, उनको वजारतें भी मिल सकती हैं, PTI को भी देने की मुस्लिम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो अवामी सेंटिमेंट्स है या अवामी मिजाज है वो जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है, और मौलाना को KP में बहुत शदीद नुकसान हुआ है पिछले इलेक्शन में, पब्लिक सेंटिमेंट का ख्याल न रखने का और
16 माह जो PDM की हुकूमत रही थी उनको बहुत नुकसान हुआ था, तो वो इसलिए वो बैन दरमियानी राह अख्तियार करना चाहते हैं। मेरी जो मालूमात है कि मौलाना इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो अगर एक्सटेंशन वाली बात चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के मामले में उनके लिए आसान नहीं है। अगर वो मुद्दत अगर 3 साल बढ़ाई जाती है चीजें इनके लिए, वो कोई अगर उनको कोई ऐसा कोई सेफ एग्जिट मिले या कोई ऐसी एक चीज मिले जिसका कहने कोई सहारा सा मिले तो सपोर्ट कर सकते हैं मौलाना। लेकिन मौलाना के लिए भी मुश्किल ये बनी हुई है। अब वो हमारे सामने इसमें तरमीम ही नहीं है ना, कुछ खबरें हमारे पास आ रही हैं, हम तो यही अभी तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, सारे लोग इसी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तरमीम वाज़े तौर पर बताई नहीं गई, ना कोई वफाकी वजीर बता रहा है, कोई भी नहीं बता रहा, बस ये बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर एक तरमीम आ सकती है। देखिए 65 से 68 साल और 62 से 65 साल वाली हाई कोर्ट सुप्रीम जजों की मुद्दत उम्र के इजाफे के वाले से चल रही है ना बात। यहाँ पे शायद मौलाना के लिए मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा है कि आज मैंने कामरान मुर्तजा का भी स्टेटमेंट देखी, मौलाना की स्टेटमेंट को हम इत्तेफाक से मॉनिटर कर रहे हैं। मौलाना वो तासुर JUI को लोग ये दे रहे हैं कि हम किसी फर्द वाहिद को यानी सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एक्सटेंशन के वाले किसी मूव को शायद सपोर्ट ना करे, लेकिन अदलिया में इस्लाहात की हमायत करने को तैयार है। अदलिया में इस्लाहात क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। अब जजेस की रोटेशन हो, 3 या 5 लोगों के नाम हो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, और जजों के तकर्रर के तरीकेकार बदलना हो, इन चीजों में मेरा ख्याल है वो हमायत करेंगे, हमायत करने कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि जो उन्होंने कौमी असम्बली में एक तकरीर की थी जिसमें कहा था कि हम इस तरमीम के तजवीज़ जो है कि मुख्तलिफ मामलात को ठीक किया जाए, इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन के हवाले से हम हिमायत नहीं करेंगे। साराना साहब, एक तो सवाल अहम ये है कि मौलाना साहब मान जाएंगे आपको लगता है, और अगर मानेंगे तो किस शराइत पर मानेंगे? ठीक है, मौलाना मैं तो जाती तौर पे वो शायद गालिब का शेर है कि ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा ध्यान गालिब, हाँ तुझे हम वली समझते जो ना बादा खास। उनकी तकरीरें अपनी जगह पे और माजी का ट्रैक रिकॉर्ड अपनी जगह पे, और वो तो मैं तो उन्हें समझता हूँ कि वो हैं जो 50,000 का कालीन आते में 500 में बेच के चले जाते हैं। तो मुझे तो उनसे कोई इतनी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता नहीं है कि वो कोई जमहूरियत के लिए चे गवेरा बन जाएंगे और वो कहेंगे कि मैं तो गैर आईनी तरमीम के खिलाफ पहाड़ बन के खड़ा हो जाऊंगा। वो सारे इसी सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, उनकी पूरी सियासत जो है वो इसी तोड़ जोड़ और मुफादात की सियासत पे ही चलती रही है। तो अब अचानक आके कोई उनके अंदर कोई एक नया तो इंसान पैदा नहीं हो गया होगा कि जो कहे कि मैं नुकसान उठा लूंगा। जहां उन्हें फायदा मिलेगा वो वहीं पे कालीन 500 का बेच के निकल जाएंगे। तो आज भी मुमकिन फायदा उनको, आपको क्या लग रहा है पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हुए क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है कि वैसे तो 3-4 कमेटियां बनाई जाए कश्मीर कमेटी के नाम पे और चारों उन्हें देते हैं तो वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि कश्मीर कमेटी में जितना उन्हें आराम की नींद आती है कहीं नहीं और आती। और वैसे तो उन्हें गवर्नरी भी मिल जाए, कुछ इस तरह का भी मिल जाए तो वो मतलब दरवेश आदमी है, दाल दलिया चला लेते हैं अपना। उनको असल गुस्सा ये है कि जब माल तकसीम हुआ तो उनको हिस्सा ही नहीं मिला। उन्होंने सबसे ज्यादा बड़ी डकैती का हिस्सेदार थे वो, तो उन्हें कुछ नहीं मिला। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब लेके चले गए, इसलिए वो अपना भाव दिखाते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मान जाएंगे। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अपना मौका बदल लिया था और वो सुप्रीम कोर्ट के साथ और नून लीग के साथ खड़े हो गए थे, हुकूमत के साथ। आप उनके वकील आपको याद नहीं जी? तो वो कोई इतना नहीं है उनका कोई मामला कि वो करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो आने वाले जज होंगे उनमें भी कोई वकार और कोई मेयार होगा कि नहीं होगा, कि उन्हें ये फील होगा कि नहीं कि पूरी कौम 24 करोड़ लोग इस अमल को नहायत नापसंदीदगी से देख रहे हैं। और काजी साहब का ये कहना कि मैं एक्सटेंशन तो नहीं लूंगा, हाँ उन्होंने मुद्दत बढ़ाई तो फिर मैं भी उसमें शामिल होऊंगा। तो फिर मुझे तो हंसी आती है कि वो तो आइन और कानून को सारा ना सब फॉलो करेंगे ना, जो आइन और कानून बन गया उसको फॉलो करेंगे। मैं फिरदौस साहब से पूछ लेता हूं, वह एक जुमला सुन ले कि ये जो आइन और कानून को फॉलो करना होता है ना, इसी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। काश हम इखलाक को भी फॉलो कर लें, काश हम अवामी सेंटिमेंट को भी फॉलो कर लें। ये कितने दिन और कुर्सी पे बैठ जाएंगे आप, कितने दिन और चीफ जस्टिस ही ले लेंगे आप? आखिर में आपको उतरना होगा, और हिस्ट्री जब आपको उतरेगी तो आपको जस्टिस मुनीर वगैरह के नामों के साथ ही लिखेगी, कहीं और बाहर नहीं लिखेगी। अच्छा, फिरदौस समीम नकवी साहब, मनाने की कोशिश की जा रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से और इत्तेहादियों की जानिब से मौलाना को, वो ऑफर कर रहे हैं उनको, तो क्या
आपके पास भी कोई ऑफर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, क्योंकि आपका वक्त भी अभी थोड़ी देर में मुलाकात करेगा, क्या ऑफर करेंगे मौलाना को? ऑफर हमें तो मौलाना को कुछ नहीं करनी। मौलाना ने अलबत्ता ये जरूर यकीन दहानी दिलाई हुई है कि वो जजेस की एज की एक्सटेंशन के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, ये उन्होंने कैटेगोरिकल कहा। ना वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में वोट देंगे। अब अगर वो इस पे कायम नहीं रह सकते तो वो उनका फैसला है। जैसे आपके तबियतकार दाना साहब कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि मौलाना साहब जो हैं वो इस वक्त देख रहे हैं, वो केपी के सूबे की तरफ देख रहे हैं, और वहाँ जो सेंटिमेंट है, अगर उन्होंने इस वक्त साथ दिया एस्टेब्लिशमेंट का और इस गवर्नमेंट का, तो वो अपनी सियासत की बिसात को लपेट। देखिए, मैं आता हूँ अदालत की तरामीम के लिए और अदालत के निजाम को बेहतर करने के लिए। पाकिस्तान की अदालतों में सबसे बड़ा मसला जो है वो केसेस की तादाद है और उन पे फैसला ना होना, और फ्रिवलस जो केसेस हैं उनका बेतहाशा होना। हमारे यहाँ अदालतों में 40% केसेस जमीनों से रिलेटेड है। जमीन के कानून को दुरुस्त लीजिए, उसके रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लिए, 40% लोड कम हो जाएगा। उसके अलावा जो है जायदाद के सिलसिले के बहुत सारे केसेस हैं। आपके बुनियादी इस्लाहात वहाँ जरूरत है। आपके लोअर कोर्ट्स के अंदर जितनी करप्शन है, अब तो हाई कोर्ट लेवल पे भी सुनने में आती है, जैसे कि ये मफरूजा के वकील करने की क्या जरूरत है, जज कर लो। पाकिस्तान की अदालतों की बदनामी के लिए, जिसकी वजह से हमारी जो रैंकिंग है दुनिया में 146 ममालिक के रैंकिंग में हमारा नंबर 128वां आता है। हमसे 72 से 18 मुल्क है। अच्छा फिरदौस साहब, आपको लगता है कि अगर कुछ मखसूस इस्लाहात कर ली जाएं तो वो बेहतर है? जैसे कहा जा रहा है कि आईनी तशरीह के लिए एक अदालत अलहदा से कायम कर ली जाए, उसमें जी देखिए, अगर ये हुकूमत ने की ये तरामीम, तो एक बहुत बड़ा बुनियादी नुक्ता जो है उसको पाकिस्तान में धचका पहुंच जाएगा कि एक ऐसी हुकूमत जिसका कोई वजूद ही नहीं है, वो एक पूरी आईनी तरमीम करके चली जाए, वो चैलेंज हो जाएगी कोर्ट में। जैसे कि ये इलेक्शन पूरा चैलेंज होगा, ये सारी चीजें जो हुई हैं, जबकि कोर्ट ने ये कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाम के साथ इलेक्शन जो नहीं लड़ने दिया, वो गैर कानूनी था। जब ये चैलेंज होगा कि 90 दिन में जो इलेक्शन नहीं कराया गया और जो सेंसस पे इलेक्शन कराया वो गैर कानूनी था, तो इनके तमाम फैसले भी एब इनिशियो उड़ जाएंगे, तो तरमीम सब भी उड़ जाएगी। ठीक है, आपको लगता है कि ये इस तरह की चीजें चैलेंज हो जाएंगी? आमिर खाकवानी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच की वजाहत सामने आई है, तफसीली फैसला नहीं सामने आया, वजाहत आ गई है, इसका कोई लगता है आपको इसका कोई असर पड़ेगा अगर कल आईनी तरमीम पेश होती है तो? देखिए, ये वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बैठे बैठे तो नहीं जारी कर दी ना। इस वजाहत के लिए इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त की थी, फिर पीटीआई ने भी दरखास्त दायर की थी, और आप ये देखें 4 सफ़े का फैसला है वजाहत का। जो तफसीली फैसला होगा वो कम अज कम भी 150-200 सफ़े पे होगा, मुमकिन है 400 सफ़े पे चला जाए। तफसीली फैसले लंबे होते हैं, डिटेल्ड होते हैं, बेशुमार हवाले होते हैं, ज़ाहिर है बहुत उस पर काम होता है। मुमकिन है इस दफा तफसीली फैसले के साथ अजाफी नोट भी हो सकते हैं। बाद जज साहबान, ये जो आठ जजों के जो अक्सरियती फैसले हैं, कई जज साहबान ऐसे हैं जो अपने नोट और अलग से फैसले लिखने की भी उनमें कैपेसिटी भी है और वो करते भी रहते हैं, जिस तरह सरमजिल्ला है, जिस तरह मुनीब अख्तर हैं और भी जज साहबान हैं, तो वो फिर ज़ाहिर काफी लंबा चौड़ा फैसला होगा। और वजाहत के लिए तो अदालत से रुजू किया गया है ना, इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त की थी वजाहत के लिए और पीटीआई ने की थी, तो वजाहत तो 4 सफ़े की एक वजाहत करना तो आसान काम है ना। मतलब मैं इन दोनों में कोई मतलब ये बनता ही नहीं है कि वो तफसीली फैसले अपनी जगह होगा, और तफसीली फैसले लिखे जाते हैं, कई महीनों बाद लिखे जाते हैं, तो बल्कि बाद सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले 6-8 महीने बाद भी लिखे गए तफसीली फैसले, तो कौन सी ऐसी नई बात है। इस फैसले ने अलबत्ता वजाहत ने हुकूमत को एक बड़ा धचका लगाया, डेंट पहुंचाया और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से तो परखच्चे उड़ा दी है, यानी बिल्कुल कितना कमजोर हो गया उस मौके पर। मैं सच्ची बात है ये कह रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ एहतराम के साथ कि ये इतना सख्त वजाहत में जो फैसला आया है, वजाहती फैसला, ये वजाहत का जो, उसमें अगर चीफ इलेक्शन कमीशन अगर मुस्ताफी हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उनके लिए एक ज्यादा अच्छी एक मिसाल कायम होगी। मतलब बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की कंडक्ट और चीजों के खिलाफ की है और काफी इसको
बड़ी सख्त किस्म की गुजारिश आप कर रहे हैं। मेरी कौन सी गुजारिश मानी जानी है? करने में क्या हर्ज? आज मुझे पहली दफा लगा मैं खाकवानी जी साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ खाकवानी साहब का चेहरा मेरे जैसा ये मासूम सा, लेकिन मुझे पता चला अंदर से भी मासूम है। तो ख्वाहिशात भी बड़ी मासूमाना है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। मैं जरा ब्रेक में शर्म हो या तो वैसे ही मर चुकी है। मैं एक ब्रेक के बाद आता हूँ ना सारा से, फिर आपसे जानूंगा, क्योंकि अगर मौलाना मान जाते हैं तो उसके बाद भी नंबर पूरे करने के लिए कुछ और अरकान दरकार होंगे। फ्लोर क्रॉसिंग होगी, अगर फ्लोर क्रॉसिंग होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज हो जाती है। तो क्या फ्यूचर होगा इस किस्म की आईनी तरमीम का, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही थी कि आईनी तरमीम लाने के लिए नंबर गेम हुकूमत कैसे पूरे करेगी। इसारा साहब, एक तो ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ा गया कि ये अगर आईनी तरमीम लाते हैं और फिर एक जो आज फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच की वजाहत के हवाले से, तो वो जो 41 मेंबरान के हवाले से फैसला अब लगता है कि हुकूमत वहाँ से नंबर पूरे नहीं कर पाएगी, ये जो वजाहत आई है। और दूसरा, कुछ खबरें इस टाइम आना शुरू हुई हैं कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र ना बढ़ाने का फैसला, जरा ये भी कहने कि हुकूमत आईनी अदालत कायम करने के लिए तरामीम ला रही है। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? देखिए, दो चीजें, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, वो बड़ा, उसकी टाइमिंग बड़ा मैटर करती है, और कमाल वक्त के ऊपर उन लोगों ने एक मुख्तसर फैसला देके ये कह दिया कि अगर आप कोई भी पार्लियामेंट में छेड़खानी करते हैं तो वो गैर कानूनी, गैर आईनी होगी। और उन्होंने एक जुमला भी इस्तेमाल किया कि इसके बहुत संगीन नताइज निकल सकते हैं इस पे अमल ना हुआ। संगीन नताइज का आप सोचें कि अगर वो ये इस बात को इस तरह लेते हैं कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उस पे अमल ना करके हुकूमत ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो ये सारे टंगे जाएंगे जो उन्होंने बादियो नजर बात कह दी है। अब दूसरी चीज ये कि वो एक ये कहते हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसकी मुद्दत नहीं बढ़ाते, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि जी लेकिन फैसला जो है वो 5 लोगों के दरमियान सीनियरिटी पे होगा, तो वो तो मकसद तो पूरा हो गया कि मंसूर अली शाह साहब को रोक लें और मुनीर साहब को रोक लें किसी तरह। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये कि एक चीफ जस्टिस जो बन सकता था उसे इन्होंने इतना डराया या ब्लैकमेल किया कि वो बनने से पहले रिजाइन देके भाग चला गया। अब ये आने वाले चीफ जस्टिसों के रास्ता रोक रहे हैं। तो ये कोई ऐसे कोई पाकिस्तान है, कोई जंगल है? ये पाकिस्तान जमहूरिया पाकिस्तान है, जमूर का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये कुछ और है, ये जिसके अंदर आप हर वो काम करने के लिए तैयार है जो आपके फायदे में जाए, और आइन जाए भाड़ में। वो जो काजी का आइन है वो ठीक होगा, जो बंदियाल का आइन है वो गलत होगा। मतलब आप पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं पाकिस्तान को कि ये कोई बनाना स्टेट है, कोई एप्पल स्टेट है, कोई तरबूज स्टेट है? क्या है ये जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत नहीं, सिर्फ आपकी इज्जत है, आप जो चाहेंगे वो होगा। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बहरहाल पाकिस्तान के जो करता धरता है उन्हें इस बात को समझना होगा कि ये हम अवाम के नफरत ज़्यादा लोगों से जो कुछ करवा रहे हैं, इसके आगे जाके क्या नताइज निकलेंगे। मुझे यकीनी तौर पर नताइज जिस तरह आप अगर बयान कर रहे हैं उसके तो अच्छे नहीं निकलेंगे। फिरदौस अमीन नकवी साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि हमारे अरकान को डरा धमका कर ही हुकूमत अपने नंबर पूरे कर सकती है, तो क्या इतलात हैं आपके मेंबर्स के हवाले से? किसको धमकियां मिली हैं या किसी को डराया गया है? जी देखिए, ये आप धमकियां मिली हैं। अभी आपने बलोच साहब का वाकया सुना है हाल ही में कि उनकी बीवी, साली, बेटी सबको उठाया गया, जिसके ऊपर उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। हमारे रियाज फतियाना साहब किधर गायब है, इतने दिनों से कोई खबर नहीं है। बाकी जो दो हैं उनकी हमें, सुल्तान साहब दोनों बरादरान जो है लंदन में, तो वो महफूज है, वो कोई नहीं आ रहे यहाँ बोन देने के लिए। तो हमने अपने नंबर अकाउंट पूरे रखे हुए, वी आर फॉलोइंग अप। लेकिन जो सबसे बड़ी बुनियादी चीज है ना, आज के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर इस पे पहले सेनेट के इलेक्शन को केपी से नहीं मुकम्मल किया जाए और ये तरमीम लाई जाए, तो वो भी मेरे ख्याल से गैर आईनी इक़दामात और पाकिस्तान को एक, जैसे कहा जा रहा है, बनाना रिपब्लिक साबित करने का एक और कदम हो जाएगा।
इसी तरह रिजर्व सीट्स का भी जो आएंगी केपी से बाकी जगह से, उसका भी जरूरी है, इससे कि पंजाब की भी चेंज हो जाएंगी, बाकी जगह की भी चेंज होंगी। जब वो रिजर्व सीट्स आएंगी तो ये आईनी तरमीम पास नहीं हो सकती। अगर ये कंट्रोवर्शियल तरीके से 19th अमेंडमेंट लेके आएंगे तो ये पाकिस्तान की आईनी तारीख के ऊपर एक कलंक का धब्बा होगा। इससे दूर रहना चाहिए। जो भी इसके ऊपर बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके दोनों मुबशरीन की, ये चीज होनी नहीं चाहिए। बुनियादी तौर पे आईन जो है एक मुकद्दस चीज है, उसके तकद्दुस को यूं पैमाल ना करें तो बेहतर है। आपको ज्यादातर कोशिश यही होनी चाहिए कि जितनी आईनी तरामी हो वो कंसेंसस के साथ हो, वोट के जरिए और एक नैरो मार्जिन वोट के साथ अगर कोई आईनी तरमीम होती है वो अच्छी तरमीम नहीं होती। इसलिए ये एक अजम्पशन है कि ये किसी एक को ले फायदे के लिए नहीं है, पूरी कौम के फायदे के लिए आईन लिखा जाता है। तो कंसेंसस बिल्ड करने के लिए काम करना पड़ता है, आपको सबका नुक्ता नजर सुनना पड़ता है। आपको जैसे हम कह रहे हैं ना कि इसके अंदर जो इसकी टाइमिंग है और जो इसके पीछे नीयत है वो इस पूरे प्रोसेस को बहुत कंट्रोवर्शियल कर चुकी है। लेकिन आइन ये भी तो कहता है ना फिरदौस साहब, जिसके पास अक्सरियत है, यकीनी तौर पर वो अवाम की हिमायत लेकर अक्सरियत में ईरान के अंदर मौजूद है तो वो कर सकता है, और पार्लियामान का काम भी तो यही है। नहीं ब्रदर मोहतरम, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ वो अक्सरियत कैसे हासिल की गई है। पहली चीज वो फॉर्म 47 से तो हुकूमत बनी है। अगर वो असली नुमाइंदे होते तब भी हम कहते कि जो आपने कोट किया है, हम तो कह रहे हैं वो 2/3 अक्सरियत वाले को बाहर किया हुआ है और एक जाली अक्सरियत बना के लोगों को ले आए। मतलब हद होती है मजाक करने की। इस मुल्क के साथ जो किया जा रहा है उसके ऊपर सिवाय होने के, और इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, यानी ठीक है, आप समझते हैं नताइज अच्छे नहीं होंगे। मैं आमिर खाकवानी साहब ये चीज जान लेता हूँ। एक मिनट बस एक मिनट। देखिए, जब भी पाकिस्तान में इलेक्टेड पीपल को मैंडेट नहीं दिया है, मुल्क में बड़ी प्रॉब्लम हुई है। बस मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा, अब क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये ना कि 2018 जब आप लोग जीते तो तब उस वक्त की ऑपोजिशन आपको इलेक्टेड नहीं मानती थी। आज जब ये जीते तो आप लोग नहीं मानते, तो किसी दौर में किसी ने ऑपोजिशन ने एक्सेप्ट भी तो नहीं किया किसी हुकूमत को। आमिर खाकवानी साहब, ये बुनियादी सवाल ये मेरा भी है कि सेनेट इनकम्प्लीट है, और सेनेट बनाने का बुनियादी मकसद भी ये था कि क्योंकि पार्लियामेंट में जो तर्जुमानी होती है तमाम सूबों की वो इक्वल नहीं होती, वो उनकी आबादी के हिसाब से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती हैं। तो सेनेट का मकसद ये था कि तमाम सूबों से इक्वली नुमाइंदगी हो, और सेनेट में अब खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी इस वक्त नहीं है क्योंकि इस बार के सेनेट के इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुए। तो क्या इनकम्प्लीट सेनेट के अंदर कोई भी आईनी तरमीम कोई भी हो, सुबह अगर पेश की जाती है तो सामने आ जाएगी, वो क्या पेश हो सकती? मेरा ख्याल है ये मौजूदा हालात में जो आईनी तरमीम होगी, जब भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी तो ये पॉइंट तरमीम के खिलाफ जाएगा। लेकिन जो आपने सवाल पहले शुरू में बात की थी अपने हमारे सार रैना साहब से, भाई सार रैना से, वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे भी ये कल ये इतला मिली थी और ये दिलचस्प थी। उससे ज्यादा बात नहीं की, हम चाह रहे थे अमेंडमेंट के सामने आए, और वो इतला ये थी कि चीफ जस्टिस सादी फायद ईसा साहब, यानी मुबैना तौर पर र्यूमर ही है अब, लेकिन अभी आपने देखा होगा कुछ चैनल्स भी खबर चलने शुरू हो गई है कि ये मुद्दत में हम जो अब तक चल रहे कह रहे हैं कि 65 से 68 जब 62 से 65 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, ये नहीं कर रहे क्योंकि इस पे कादी फायद ईसा साहब ने ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं इसलिए तैयार नहीं हूँ, यानी मैं एक्सटेंशन के 3 साल के इसमें नहीं हूँ। तो इसके बजाय जो दूसरी अमेंडमेंट है, और उसमें क्योंकि मौलाना फजल रहमान की भी हमायत के उसके इम्कानात है, वो मौलाना फजल रहमान का वो जो हीला जो खासतौर पर हमारे उलमा साहबान जो मौलवी साहबान जो हीला निकालते हैं ना, एक रास्ता से निकालते हैं होशियारी के साथ, वो पूरा होता है कि जी इस्लाहात की हमायत है। अब इस्लाहात की हमायत क्या है? अब जो चीजें चल रही है 3-4 चीजें, उसमें हाई कोर्ट की जजों की रोटेशन है जी। हाई कोर्ट की जजेस की रोटेशन से मुराद आप समझ लें सबसे ज्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही जजेस से उठा के इधर उधर फेंकना सारी चीजों का है, ताकि वो हाई कोर्ट पे जो उनको मुश्किल आ रही है वो खत्म हो। और दूसरा जो सबसे खतरनाक इसमें चीज आ रही है कि जो चीफ जस्टिस अताब दियाल साहब चीफ जस्टिस का जो फैसला था, इसको फ्लोर क्रॉसिंग खत्म हो गई थी। अब उसके अब ये उसमें तरमीम करने जा रहे हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में था ना कि फ्लोर क्रॉसिंग करने वाला नाहल भी हो जाएगा और उसका वोट भी शुमार नहीं होगा। अब ये अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, यानी ये इतलात भी होगी, अभी चल भी रही है, दोबारा से चुंगी आना शुरू होगी, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसमें ये कि वोट शुमार होगा, वो बेशक नाहल भी हो जाए, वोट शुमार होगा। ये तरमीम आपको लगता है होने जा रही है? ये होने जा रही है। अच्छा। और साथ इसके साथ ये जो अलग कोर्ट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, ये बहुत अहम है।
ये मैं सारा राना साहब से भी जान लेता हूँ। ये बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का मतलब ये है कि उसमें यानी तमाम जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन केसेस हैं वो अलग कोर्ट में जाएं और उस अलग कोर्ट के जजेस मुमकिन है बिल्कुल नए हों। ये तो चार्टर और डेमोक्रेसी में भी 2006 में जो हुआ था मई में, उसमें भी डेमोक्रेसी अचानक याद तो नहीं आ गई ना, अचानक 18 साल बाद कैसे याद आ गई अचानक? सारा साहब अचानक क्यों याद आ गई? और ये एक अगर तरमीम लाई जाती है फ्लोर क्रॉसिंग और वोट का शुमार ना होना या होना वोट का शुमार। नहीं, पहले एक मिनट, ये जो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी का आज ये चीख रहे थे ना सारे, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी में ये हुआ था, तो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ही नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के पीपल्स पार्टी के वजीर आजम को हटाने चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ही जरदारी ने कहा था कि ये कोई हदीस नहीं है जिसपे अमल होगा, ये बड़े चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी लिए फिर रहे। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी का वजीर आजम हटवाया था और उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं जरदारी के गले में गिरेबान में हाथ डाल के सड़कों पे घसीटूंगा। चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी अचानक 18 साल बाद याद आ गई, जैसे क्या नाम है हमारे बहुत सारे रिटायर्ड अफसरों का जमीर जाग जाता है ना 20 साल बाद, उस तरह। तो ये कोई वो नहीं है, असल मकसद सिर्फ इनका ये है कि हम किसी तरह अपने इक्तिदार को मजबूत रखें, हमें चैलेंज कोई ना कर सके। चले हम एक ऐसी भी कोर्ट बना दें जहां पे आइन की तशरीहात पे बात हो, वहां हमारे बंदे बैठे हो, जो हम आइन की तशरीह चाहते हैं वो करके हमें पकड़ा दें कि लो जी ऐसी रेडीमेड फड़ाती है करके, और अब आगे चले। असल चीज इस्लाहात नहीं है, असल चीज नीयत है। आपकी नीयत में खोट है, आप 2 नंबरी करना चाह रहे हैं, आप अपने इक्तिदार को दवाम बख्शना चाह रहे हैं। और क्यों सुप्रीम कोर्ट खामोश है भाई? अगर केपी के क्या वो नहीं हो पा रहा, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं हो रहा, कितनी बड़ा आईनी कम नहीं है, ये इतना बड़ा कम है आईनी, बिल्कुल क्यों नहीं आप पूरा कर रहे हैं? अगर ये पंजाब में होता तो अभी तक पता नहीं कहां से कहां मेहरबानियां और रहमतें उतर गई होती। केपी को आप क्यों कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि उसका वजीर आला जो है वो विफाक से लड़ रहा है, तो आप एक तरफ उनमें खुद एहसास महरूमी आईनी पैदा कर रहे हैं। आपको भी मैं फिर वही बात कहूंगा कि यार बस पाकिस्तान से खिलवाड़ बंद कर दें। ठीक है, आपको लगता है कि बर्जी के आइन जहां से पसंद आ रहा है वहां की तशरीह कर लिया है, जहां पे पसंद नहीं आ रहा उसको इग्नोर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी और देखते हैं कि कल आइनी तरमीम के हवाले से क्या कुछ पेश होता है, पर उस पर गुफ्तगू की। अपना ख्याल रखिएगा।